हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है BLP वायु प्रोजेक्ट 1 प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 72 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की A बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन मकसद ये था कि कंपनीज के अंदर जो फेस वैल्यू से ज़्यादा पर शेयर्स को इशू करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे के अंदर काफ़ी ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है और उसको कंसीडर करने के लिए, उस पर एक चेक लगाने के लिए ये कहा गया कि यदि किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में शेयर्स को फेस वैल्यू के ऊपर इशू किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B लगेगा और असेसी को उस प्रीमियम को जस्टिफाई करना पड़ेगा अब वैल्यूएशन रिपोर्ट के द्वारा। लेकिन काफ़ी सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जहां पर क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो 100% होल्डिंग कंपनी को किए जाते हैं या पुराने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किए जाते हैं, तो वहां पे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B नहीं लगना चाहिए। जो मेन लॉजिक है इस केस का वो ये है कि जब शेयर होल्डर्स सेम होते हैं तो ऐसे केस के अंदर जो कंपनी का कंट्रोल है वो किसी और के पास नहीं जाता और ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी को किसी तरीके का प्रीमियम पर शेयर्स इशू करके कोई बेनिफिट हो रहा है। इस केस के अंदर जो असेसी था उसने शेयर्स इशू किए, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी और करीबन शेयर को जो इशू किया गया वो 1250 रुपए की फिगर के करीब किया गया, काफी बड़े प्रीमियम पर किया गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो 100% होल्डिंग कंपनी है उसका काफी अच्छा बिजनेस है, उसका सालों साल असेसमेंट हो रहा है और असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन रिपोर्ट को भी कंसीडर किया और अपना असेसमेंट ऑर्डर निल पर पास किया। प्रिंसिपल CIT ने 263 के अंदर इस केस को रिवीजन के लिए सजेस्ट किया। उनका ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 के पैरामीटर्स को पूरा नहीं किया और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B की एप्लीकेबिलिटी को नहीं देखा। असेसी इस इशू के अंगेंस्ट जब ITAT में था तो ITAT का ये कहना था कि उन केसेस के अंदर जहां पर शेयर्स 100% होल्डिंग कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, क्योंकि 100% होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि उस कंपनी के पास असेसी के पहले ही शेयर्स हैं और अब उसको और शेयर्स इशू कर दिए गए हैं, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B अप्लाई नहीं होता और असेसिंग ऑफिसर ऑलरेडी सेक्शन 68 को कंसीडर कर चुका है, जो कि ये कहता है कि यदि बुक्स के अंदर कोई क्रेडिट है तो उसकी आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस को चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी के पास शेयर्स थे और होल्डिंग कंपनी की काफ़ी अच्छी वर्थ थी, ईयर टू ईयर उसके अच्छे प्रॉफिट्स थे, रेगुलर बिजनेस था और वो कंपनी असेस भी हो रही थी। तो इस केस में ITAT ने ये कहा कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ऐसी परिस्थिति के अंदर सेक्शन 263 की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, क्योंकि असेसी ने अपने शेयर्स 100% होल्डिंग कंपनी को इशू किए हैं, यानी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में असेसी के ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, जो कि ये कहता है कि यदि शेयर्स फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किए जाते हैं तो उसका डिफरेंस जो है वो टैक्सेबल होना चाहिए, यदि असेसी बाकी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है तो उस केस के अंदर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। इसकी अवज में काफ़ी सारे केस लॉज हैं।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है BLP वायु प्रोजेक्ट 1 प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 72 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।